जी, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम सॉलिड वर्क्स पे स्टार्ट लेते हैं। एक सिंपल स्केच और एक 3D मॉडल जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो सॉलिड वर्क्स को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन होती है। इसमें हमारे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं। सो पार्ट का एनवायरनमेंट है, असेंबली एनवायरनमेंट है, ड्राइंग एनवायरनमेंट है एंड सो ऑन। अभी हम जो है वो पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, हमारे पास ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट सॉलिड वर्क्स का होता है, जिसमें ये वाला जो है ये हमारे पास ड्राइंग एरिया होगा। ये वाला हमारे पास डिफरेंट जो भी हम कमांड्स यूज़ करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे आती जाएंगी। ऊपर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं और ये वाला हमारे पास फीचर टूल बार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से हम एक सिंपल स्केच ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम जो है वो स्केच को क्लिक करेंगे और उसके बाद अगेन स्केच को क्लिक करेंगे। ये हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स आ जाते हैं। तो हमने कोई एक प्लेन सेलेक्ट करना है कोई भी स्केच ड्रॉ करने के लिए। सो लेट्स सेलेक्ट द फ्रंट प्लेन। अब हम कमांड सेलेक्ट करेंगे, लाइन की कमांड। और भी कमांड्स हैं वो हम साथ साथ अगली वीडियोस में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी हम बेसिक स्केच बनाने लगे हैं, तो लाइन की कमांड को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद ओरिजिन से हम स्टार्ट लेंगे। सो ओरिजिन पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये मेरे पास एक लाइन ड्रॉ होती जाएगी। अब मैं सेकंड क्लिक जहाँ पे भी करूँगा वो मेरी लाइन का सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली ये लाइन मैं किसी भी एंगल पे किसी भी डायमेंशन में ड्रॉ कर सकता हूँ। सो फिलहाल अभी डायमेंशनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अभी मैं बाद में बताता हूँ किस तरह हम डायमेंशन करते हैं। सो अभी जितनी भी डायमेंशन की हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक सिंपल स्केच ड्रॉ कर लेंगे। सो हम देख सकते हैं ये हमारे पास येलो लाइंस आ रही हैं। येलो लाइंस हमें बता रही हैं कि अगर हमने अपनी लाइंस को आपस में परपेंडिकुलर रखना है तो हम रख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज हम इसको परपेंडिकुलर ही रखते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब लेके आ रहा हूँ तो जैसे ही मेरी इस लाइन का जो सेकेंड पॉइंट है वो ओरिजिन के एग्जैक्टली अबव है, वहाँ पे मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो रही है, डॉटेड लाइन ड्रॉ हो रही है ये वाली ओरिजिन से। ये मुझे बता रही है कि मैं अपना सेकेंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्रेफरेबली रख सकता हूँ। ओके, उसके बाद अगेन मैंने, क्योंकि एक क्लोज्ड स्केच बनाना होता है हमेशा, तो इसीलिए ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं हमारा जो स्केच है, ताकि कंप्लीट एक क्लोज स्केच बन जाए। और अगेन मैं ये ओरिजिन पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक क्लोज स्केच बन गया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास लाइंस ब्लैक कलर में है, कुछ हमारे पास लाइंस ब्लू कलर में है। जो ब्लैक वाली लाइंस हैं, दिस इंडिकेट्स कि दीज लाइंस आर फुली डिफाइंड, क्योंकि ये ओरिजिन से हमने स्टार्ट की हुई है तो इसलिए फुली डिफाइंड है। जो ब्लू लाइंस हैं उनको अभी हमने डिफाइन करना है, अभी हमने डायमेंशनिंग देनी है उनकी, तो उनको हमने डिफाइन करना है। डायमेंशनिंग से पहले हम देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं जो यहाँ पे हम लाइंस के दरमियान में और लाइंस के अराउंड हम देख सकते हैं। सो अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं, सो ये वाला रिलेशन हमें बता रहा है कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब मैं अगर इसको चेंज भी करता हूँ, सो अगर हमने चेंज करना हो, जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करके इसको कहीं पे भी मूव अराउंड कर सकता हूँ। इसको जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास ये लाइंस जो है, ये चूँकि एक परपेंडिकुलर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है मैंने, तो ये वाली लाइंस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर ही रहेंगी है। सो लेट्स सपोज हम इस रिलेशन को चेंज करते हैं। सो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये वाला जो हमारे पास रिलेशंस टैब है, यहाँ पे मैं इस वाले रिलेशन को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला मेरा रिलेशन जो है वो डिलीट हो गया। तो अब मैं जब इसको सिलेक्ट करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाली लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर ही रहें। ठीक है, मैं किसी भी एंगल पे इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो अगेन अगर मैंने रिलेशन सेलेक्ट करने हो तो इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा तो यानी दोनों लाइंस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा तो मेरे पास डिफरेंट रिलेशंस हैं। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास ये वाली इन दो लाइंस के दरमियान एक रिलेशन सेलेक्ट हो गया जो कि परपेंडिकुलर रिलेशन है। तो अब मैं जहाँ भी मूव करूँगा, जो भी डायमेंशंस दे दूँगा, ये वाली लाइंस हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह हम स्केचेस के अंदर जो डिफरेंट कमांड्स हैं उनके दरमियान जो है वो किस तरह से रिलेशंस बना सकते हैं। ओके,
सो ये मेरा स्केच हो गया। अब हम आते हैं डायमेंशंस की तरफ। सो डायमेंशंस के लिए हम यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जिस भी लाइन की हमने डायमेंशन देनी है, जिन भी पॉइंट्स के दरमियान डायमेंशन देनी है, जिस भी एंगल के दरमियान एंगल पे हमने देनी है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। सो लेट्स सपोज इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया है। अब जब मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है मैंने कितनी डायमेंशन देनी है। अब मैं इसको जो भी डायमेंशन दूंगा ये अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 100 मिलीमीटर देता हूँ। अब ये मैं एंटर प्रेस करने लगा हूँ तो ये वाला जो मेरा स्केच है वो इस लाइन को ऑटोमेटिकली 100 मिलीमीटर एडजस्ट कर देगा। ओके, सो अगेन नेक्स्ट डायमेंशन में देता हूँ, इन दो पॉइंट्स के दरमियान देनी है। सो इसको मैं देता हूँ 130 मिलीमीटर। उसके बाद इस लाइन को मैं दे देता हूँ, इट शुड बी 45 मिलीमीटर। अगेन इस लाइन को मैं देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं डायमेंशन दे रहा हूँ मेरे पास जो स्केच है वो अकॉर्डिंगली सेटिंग करता जा रहा है डायमेंशन के हिसाब से। सिमिलरली मैं एंगल भी दे सकता हूँ। सो एंगल अगर मैंने इन दो लाइंस के दरमियान देना है तो इन दो लाइंस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास जो है वो एंगल आ जाएगा। सो इसका मैं एंगल रखना चाहता हूँ 120 डिग्रीज। सो ये मेरा जो स्केच है ये ऑटोमेटिकली डायमेंशंस के हिसाब से एडजस्ट हो गया। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि अब इस स्केच की सारी लाइंस हमारे पास ब्लैक हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है सारा का सारा स्केच जो है वो हमारा फुली डिफाइंड है। ठीक है, तो अब हमने स्केच ड्रॉ कर लिया है। अब हम चलते हैं किस तरह हम इस स्केच को एक्सट्रूड करके एक 3D मॉडल बना सकते हैं। तो उसके लिए स्केच एनवायरनमेंट से हम बाहर जाएंगे। स्केच एनवायरनमेंट से बाहर जाने का जो तरीका है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हम स्केच एनवायरनमेंट से बाहर आ गए हैं। अब हमने एक 3D मॉडल इसको डिफाइन करना है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, इसको लेट्स सपोज हमने अगेन मैं स्केच एनवायरनमेंट में जाऊंगा। सो स्केच एनवायरनमेंट में जाके मैंने अगर फिलेट देना है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलेट की कमांड को सिलेक्ट करूँगा और रिक्वायर्ड रेडियस फिलेट का सिलेक्ट करूँगा। सो लेट्स सपोज मैं 8 सिलेक्ट करता हूँ और जिन भी कॉर्नर्स को मैंने फिलेट करना है उन कॉर्नर्स की जो रिस्पेक्टिव लाइंस हैं उनको सिलेक्ट करता जाऊँगा। तो मेरे पास ये वाला जो स्केच के कॉर्नर्स हैं ये फिलेट होते जाएंगे। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं वो फिलेट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपना 3D मॉडल बनाने की तरफ। सो अगेन हम स्केच एनवायरनमेंट से बाहर आएंगे और उसके लिए 3D मॉडल बनाने के लिए हम जाएंगे फीचर्स विंडो और फीचर्स कमांड में जाएंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो मुझे कह रहा है कि हमने डेप्थ कितनी देनी है, वो हम डायमेंशन दे सकते हैं। सो उसके दो तरीके हैं, एक तो हम इसको फ्रीली मूव भी करा सकते हैं जितने भी हम डायमेंशन देना चाह रहे हैं, और सेकेंडली अगर हमने एग्जैक्ट जो डायमेंशन देनी है यहाँ पे हम एग्जैक्ट डायमेंशन दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमने 15 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन देनी है। और अगेन ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ब्लाइंड, अप टू सरफेस एंड सो ऑन। ये जैसे जैसे हम अगली वीडियोस में जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। फिलहाल हमने इसको ब्लाइंड सेलेक्ट करना है। सो ब्लाइंडली हम इसको एक डायमेंशन दे रहे हैं, सो विच इज़ 15 मिलीमीटर। प्रेस ओके। तो ये हमारे पास जो है एक 3D मॉडल बन चुका है, एक बेसिक स्केच जिसमें एक स्केच को हमने डिफरेंट लाइंस के ज़रिए कंप्लीट किया है, उसमें फिलेट कमांड्स यूज़ किया है और फिर हमने इसको एक्सट्रूड किया है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह हम सॉलिड वर्क्स में स्टार्ट करते हैं एक बेसिक 3D मॉडल बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।